हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट द उमेश कोथला चैट शो। ये ज़रा हटके है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, ठोकरें हमें हरा नहीं सकती, मेहनत भी हमें हरा नहीं सकती। अगर हमारे अंदर जिद है तो ये हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो इसी पॉजिटिव नोट पे शुरू करते हैं आज का शो, द उमेश कोथला चैट शो। तो आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपने कदम अच्छे से जमाए हुए हैं। उन्होंने शुरुआत तो की थी सन 2010 में, लेकिन 2022 आते आते उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए टीवी इंडस्ट्री में भी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो आइए आपकी आज मुलाकात कराते हैं उनकी जीवन के संघर्ष की। उन्होंने 12 साल जो संघर्ष किया इस मीडिया लाइन में आने के लिए, और उनकी जर्नी से आपको रूबरू कराते हैं। तो लेट्स वेलकम नवनीत शर्मा। नवनीत, वेलकम टू द शो, द उमेश कोथला चैट शो, पावर्ड बाय हाउस ऑफ उमेश। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। तो नवनीत, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर आज, और आप ऑडियंस को आज कनेक्ट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में। संघर्ष की जर्नी ऑडियंस के साथ बताएंगे और हमारे ऑडियंस आपके साथ जरूर कनेक्ट करेंगे। तो आइए शो शुरू करते हैं। तो नवनीत, वंस अगेन हम स्वागत करते हैं नवनीत शर्मा जी का, जो हमारे आज शो पर आए, और आने के बाद आपने शो में हमारे 4 चांद लगा दिए हैं। थैंक्स। तो नवनीत, इसी नोट पे आपसे पहला सवाल, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू, मतलब आप इस फील्ड में कैसे है? बिकॉज यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, आप अभी भी काम कर रहे हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो मीडिया में आने का आपको मतलब कैसे, क्या किक मिली, कहाँ से मिली, कैसे इंस्पायर हुए? तो वो आप मेरे ऑडियंस को बताएं। देखिए, शुरुआत तो कॉलेज के दिनों से हुई, जब मैंने यूथ फेस्टिवल में 5000 लोगों के सामने परफॉर्म किया और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दैट डे आई गॉट माई फर्स्ट किक। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना नवनीत शर्मा से, इनमें ये जज्बा कॉलेज के दिनों से ही था, और ये जज्बा बेसिकली कॉलेज के दिनों में आ जाता है, क्योंकि आप इतनी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं और एक खुला वातावरण होता है। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर कॉलेज लाइफ में हैं और आपको भी लगता है कि आपको मीडिया में आना चाहिए, तो अपने आप को रोकिएगा मत, उसको बाहर निकालिए अपने अंदर के कीड़े को। और इसी के साथ मैं नवनीत से दूसरा सवाल पूछता हूँ। तो नवनीत, जाहिर सी बात है, जब आपने मीडिया में शुरुआत की तो फैमिली का कैसा रहा? मतलब सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला? और आप मेरे ऑडियंस को बताएं कि फ्रेंड सर्कल का कैसा रहा, मतलब उनका क्या रिएक्शन था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था? तो वो आप थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को बताएं कि कैसा रहा। देखिए उमेश जी, इस चीज़ को लेके मेरे मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, बिकॉज आई गॉट फैमिली सपोर्ट एज वेल एज माई फ्रेंड सपोर्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी थे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने मुझे डीमोरलाइज किया। उनको ये लगता था कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आई एम नॉट लुकिंग लाइक ए मॉडल, तो आप इस फील्ड में नहीं कुछ कर सकते। बट मैंने उन सब से ऊपर जाके कुछ करके दिखाया टू प्रूव दैट कि यस आई कैन डू। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, नवनीत शर्मा को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला और थोड़ा नेगेटिव भी मिला। तो दोस्तों, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें फैमिली और फ्रेंड दोनों सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं अगर नहीं करते हैं तो हमें अपने गोल की तरफ फोकस रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और इंस्पिरेशन कहाँ से भी मिले, मोटिवेशन कहाँ से मिले, उसको लेकर अपने गोल पर फोकस करना है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं नवनीत आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा। नवनीत, आपको पहला ब्रेक कैसे मिला, आप हमारी ऑडियंस को बताएं। तो मेरे ऑफिस के ही एक कलीग ने मेरा रेफरेंस लगाया एंड आई गॉट ए चांस टू वर्क इन ए शॉर्ट फिल्म, सो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। तो बेसिकली यू जस्ट गॉट लकी कि इनको पहला ब्रेक अपने ऑफिस वाले से ही मिल गया। अदरवाइज बॉस बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सही बात है, आई वाज लकी इन दैट। चलो, ऑन दैट हैप्पी नोट, गोइंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हमें अपनी जर्नी का, जो आपने लगभग 2010 में शुरू करी, जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया था पहले कि नवनीत ने अपना करियर मीडिया में 2010 से शुरू किया और आज 2022 है, तो आपकी इस जर्नी में कुछ गुड एक्सपीरियंसेस भी होंगे और कुछ नॉट सो गुड भी होंगे। तो आप प्लीज़ मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि उनको उनसे मोटिवेशन मिले। बिल्कुल। तो उमेश जी, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा अपने गुड एंड बैड दोनों एक्सपीरियंसेस। अभी क्या हुआ, रिसेंटली मैंने एक बॉलीवुड मूवी की जिसमें आप ही के थ्रू कास्टिंग हुई थी। उसमें मेरा गुड एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं शूट पर गया एंड ऑन द सेट एडी टोल्ड मी दैट यू डोंट हैव डायलॉग्स, वेयर एज वहाँ पर हमारी कमिटमेंट ये रही थी कि मेरे डायलॉग्स रहेंगे। देन आई फील बैड। डायरेक्टर मैम के साथ एडी की बात हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे 2 डायलॉग दिए इंस्टेड ऑफ 1, सो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी।
एज फार एज माई बैड एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मेरे साथ एक शूट पर ऐसा हुआ कि मुझे स्ट्रेच करना पड़ा और मुझे बहुत ज़्यादा देर तक शूट करना पड़ा, डे प्लस नाइट। सो मैं उसे बैड नहीं कहूँगा दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि इस चीज़ के लिए आपको भी रेडी रहना चाहिए कि अगर एक्टिंग आपका पैशन है तो आपको विदाउट स्ट्रेच आप लगातार काम कर सकें, आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना नवनीत शर्मा को, नवनीत शर्मा का मानना है कि गुड एक्सपीरियंसेस के साथ साथ कुछ नॉट सो बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी फील्ड हो, आप एविएशन में हैं, आप माइनिंग में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं या आप मेडिकल लाइन में हैं, किसी भी लाइन में हैं, तो दोस्तों चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस से घबराना नहीं है, उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है और हाँ, कहीं रुकना नहीं है। रुकना है तो सिर्फ इंस्पायर होने के लिए, किसी से मोटिवेट होने के लिए। तो दोस्तों, द उमेश खोसला चैट शो इसलिए हम लेकर आए हैं कि आप इस शो के साथ कनेक्ट हों और इस शो से जुड़ी जितनी महान हस्तियाँ आती हैं उनकी जीवन की संघर्ष, उनकी जीवनी को सुनकर उनके साथ कनेक्ट होकर आप अपने फील्ड्स में अच्छा करने के लिए उनसे मोटिवेट हों। तो इसी मोटिवेशनल नोट पे मेरा अगला सवाल नवनीत से, आप मेरे ऑडियंस को बताएं कि हु इज़ योर रोल मॉडल प्लीज़। सो माई रोल मॉडल इज़ मनोज वाजपेयी, बिकॉज मैं अपने चाइल्डहुड से उनको देखता आ रहा हूँ और मैंने देखा ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम डेली सोप्स एंड नाउ इज़ कमिंग इनटू बिग मूवीज़, सो दैट इज़ वाई। सो बेसिकली आपने मनोज वाजपेयी सर से काफ़ी इंस्पायरेशन ली और मोटिवेशन भी ली और वो आपके रोल मॉडल हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे एक अभिनेता हैं। तो दोस्तों, मैं भी चाहूँगा कि आपकी लाइफ में आपका अपना एक रोल मॉडल होना चाहिए। आप सेल्फ रोल मॉडल भी हो सकते हैं और कोई दूसरा भी आपके लिए रोल मॉडल हो सकता है। तो इसी नोट पे एक मेरा नवनीत से अगला सवाल। नवनीत, जब से आप ये मीडिया में आए हैं तो क्या आपके फाइनेंसेस में कुछ फेर बदल हुए हैं? आई जस्ट वांट टू नो कि कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले तो थी क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, तो इसका एडिशन होने से आपको कुछ फाइनेंशियल थोड़ा सा हेल्प मिला? आप मेरे ऑडियंस को बताएं। जी बिल्कुल। तो देखिए उमेश जी, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो किसको बुरा लगेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं अपनी जॉब के अलावा भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही आगे करके बढ़ते रहना चाहता हूँ। वेरी वेल सेड नवनीत। इसी के साथ मेरा अगला सवाल है, नवनीत, कोई ऐसा मोटिवेशनल किस्सा, कोई ऐसा सीन आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि जिससे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो और जिससे ऐसा कुछ हुआ हो लाइफ में मीडिया इंडस्ट्री में आने के बाद जिससे आपको किक मिली हो, इंस्पिरेशन मिली हो, मोटिवेशन मिला हो कि हाँ यार, ये मैं कर सकता हूँ या ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करें। उमेश जी, ऐसा हुआ कि एक बार मैं अपने कज़न ब्रदर्स के साथ एक मूवी देख रहा था। ड्यूरिंग दैट वन ऑफ माई ब्रदर्स सैड कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ। सो दैट वाज माई टारगेट एक्चुअली। वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल था एंड आई कमिटेड टू देम कि डेफिनेटली विल सी मी ऑन ए बिग स्क्रीन सन। ये तो आपके साथ बहुत ही एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल किस्सा हो गया और बहुत ही खूबसूरत और उम्दा मोटिवेशन जो आपको मिला अपने नियर एंड डियर वन से। तो दोस्तों, ऐसे ही ये छोटे छोटे किस्से होते हैं लाइफ के, आप इनको याद रखिए, इनको संजो के रखिए। मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है। द उमेश खोसला चैट शो, हम ये शो लाए इसलिए हैं ताकि आपका जो संघर्षपूर्ण जीवन है, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप अभी 2 पे हैं, 2 से 10 पे पहुँचना चाहते हैं, 10 वाला 10 से 50 पे पहुँचना चाहता है, 50 वाला 50 से 100 पे पहुँचना चाहता है। कैसे पहुँचेंगे? इंस्पिरेशन से। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं नवनीत शर्मा जी के साथ और उनकी जर्नी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो नवनीत, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब काफ़ी समय हो गया आपको इस इंडस्ट्री में, तो अब वो जो आपका फ्रेंड सर्कल था जो आपको बड़ा डिमोरलाइज करता था, अब उनका क्या रिएक्शन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो उमेश जी, मैं अगर आज का दिन देखता हूँ तो अपने उन दोस्तों की बात करूँ, वो आज वहीं की वहीं हैं जहाँ पर थे, बट मैं अपने आप को उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझता हूँ और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है मुझसे मिल के, मेरे बारे में प्रेज़ करके। तो वो भी एक्चुअली पॉजिटिव हो गए हैं मुझे देखने के बाद। तो बेसिकली जैसे कि आपने देखा, नवनीत शर्मा जो कि आज एक कामयाब कलाकार हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको रेजिस्टेंस नहीं मिला, लेकिन अब इतने सालों के बाद जिनसे इनको रेजिस्टेंस मिला था, आज उन्हीं लोगों ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इससे क्या साबित होता है? हमें अपनी ज़िद को नहीं छोड़ना है,
लेकिन उस जिद को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे मोटिवेट होते रहना है, इंस्पिरेशन लेती रहना है। कहीं से भी इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन अपने गोल पे फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी मोटिवेशनल नोट के साथ मैं आपसे नवनीत अगला सवाल पूछता हूँ। नवनीत, हाउ आर यू एज अ पर्सन ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन? आप मेरे ऑडियंस को बताएं। जी बिल्कुल। तो उमेश जी देखिए, ऑन स्क्रीन मैं अपना रोल बहुत शिद्दत से निभाता हूँ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। मेरे लिए वो एक एक्टिंग है, तो मेरे लिए रोल मायने नहीं रखता, बट मैं उसको शिद्दत से कितना करता हूँ वो मायने रखता है। दैट इज़ माई ऑन स्क्रीन कैरेक्टर। ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आई एम वेरी फन कॉमेडी टाइप ऑफ पर्सन, राइट। मैं शूट्स पर नए नए दोस्त बनाना पसंद करता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करता हूँ, उनको गाइडेंस देना पसंद करता हूँ अगर मेरे पास कुछ उनको गाइड करने के लिए है तो। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप किसी को गाइड कर सकें और उसको उसके एम तक जाने में हेल्प कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नवनीत, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बड़ा मज़ा आया सुन के। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस जो हमारे शो को देख रहे हैं उनको भी बड़ा मज़ा आएगा आपकी जर्नी को थोड़ा और करीब से देखकर। तो इसी सिलसिले में अगला सवाल मैं नवनीत से पूछना चाहूँगा। नवनीत, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स फ्रॉम नाउ? तो उमेश जी, फ्यूचर की अगर बात करें तो आई जस्ट वांट टू डू मोर बिग प्रोजेक्ट्स। मैं अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और आप सब लोग मुझे बिग स्क्रीन पर देखें और मेरा मोटिवेशन और बढ़े। सो दैट इज़ माई फ्यूचर एस्पिरेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, नवनीत शर्मा अपने आप को आने वाले सालों में एक स्थापित कलाकार के रूप में देखना चाहेंगे और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान आपका भी होगा, जो आप इनके काम को सराहेंगे और इससे उनको और काम मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा सपोर्ट सभी के साथ रहता है, आपके साथ भी है और आपके साथ भी है। जो भी उभरते हुए कलाकार हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप मीडिया में आना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए। हम आपको कास्टिंग अपडेट्स भी बताएंगे कैसे कैसे कहाँ मिलेंगे आपको। तो इसके साथ ही मैं आगे जंप करता हूँ अपने नए क्वेश्चन पे। नवनीत, ये थोड़ा सा एक पर्सनल सा सवाल है। आई मीन, टू व्हाट एक्सटेंट आर यू कमिटेड टूवर्ड्स योर वर्क? आपका वो कमिटमेंट लेवल क्या है? और कुछ सक्सेस टिप्स, कुछ मोटिवेशनल टिप्स मेरे ऑडियंस के लिए, ताकि वो आपसे कनेक्ट हो, आपकी जर्नी के साथ कनेक्ट हो। आपने जो 12 साल का संघर्ष किया है, उसके बाद आज आपको सक्सेस थोड़ा सा देखने को मिला है। अभी तो इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो और मैं आपको बेस्ट विशेस दूंगा कि आपका आने वाला समय और आने वाले प्रोजेक्ट बहुत मिले आपको। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जहां प्रोत्साहन के साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी ऑफर कर सके। तो आप कुछ मेरे ऑडियंस के लिए सक्सेस टिप्स, कुछ मोटिवेशनल टिप्स प्लीज़ बताएं। सो द बिगेस्ट टिप टू सक्सेस इज़ फ्रॉम माई साइड, अगर आप लोगों ने कुछ एम बनाया है तो उस एम के पीछे पागलों की तरह लग जाइए और डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगर आपको लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और उस पर शिद्दत से काम कीजिए। थोड़ा टाइम लगे, ज़्यादा टाइम लगे, डजेंट मैटर, आप एक ना एक दिन अपने एम तक पहुँच ही जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना नवनीत शर्मा को कि आप अपने गोल पे फोकस रहिए और चैलेंजेस तो देखो आएंगे, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, मोटिवेशन लेते हुए, इंस्पायर होते हुए, लेकिन अपने गोल पे फोकस ज़रूर रखना है। तो दोस्तों, द उमेश खोसला चैट शो इसी सिलसिले में आया है कि आप हमारी हस्तियों से मिलें, जुड़े, उनकी संघर्ष भरी जीवनियों को सुने, उनकी स्टोरी के साथ कनेक्ट करें, उनके जीवन के साथ कनेक्ट करें और उनसे इंस्पायर होकर उसको अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करें। और देखिएगा दोस्तों, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आप अपने कार्य क्षेत्र में 2 से 10, 10 से 50 और 50 से 100 तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए द उमेश खोसला चैट शो। इसी पॉजिटिव नोट पे और एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन मैं नवनीत से पूछना चाहूँगा, जो कि हमारे ऑडियंस को भी इंतज़ार रहता है कि ये सवाल आएगा ही आएगा। तो नवनीत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट उमेश? गुड क्वेश्चन। तो देखिए उमेश जी, इसका सिर्फ यही आंसर है कि मेरे लिए उमेश वॉज अ नेम जिस तक मैं पहुंचना चाहता था और मुझे लगता था कि वो बहुत अपर लेवल के बंदे हैं और मैं उन तक कभी पहुंच नहीं पाऊंगा। बट मेरा सपना सच हुआ। आज उमेश जी मेरे साथ बैठे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ
एंड इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि उमेश इज़ द की टू सक्सेस। मेरे लिए सिर्फ यही वो रास्ता था जो मुझे बॉलीवुड तक पहुंचा सकता था। एंड आई थिंक आप लोगों को भी एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ जुड़कर अपना सक्सेस पाथ डिफाइन करना चाहिए। थैंक्स उमेश सर, थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सो मच नवनीत फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मुझे My बहुत pleasure. खुशी हुई कि आप आज हमारे शो पे आए। हम वैसे भी कनेक्टेड तो रहते हैं काम के सिलसिले में, लेकिन इस शो पे आने के बाद एक आपसे अलग ही कनेक्शन हो गया है और हमारी ऑडियंस भी आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करेगी। और इसी के साथ मैं शो को एंड करने से पहले नवनीत का एक बार अपनी तरफ से और ऑडियंस की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा और हम नवनीत शर्मा जी को सम्मानित करना चाहेंगे। नवनीत, दिस इज़ फॉर यू और मैं चाहूँगा इसको आप अनवील करें। श्योर। Now this will be my next Hall of Fame. ओह दैट्स वेरी नाइस। Thank you sir. तो दोस्तों, इसी के साथ द उमेश कोतला चैट शो का ये एपिसोड हम यहाँ एंड करते हैं। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड पे। कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ उमेश पे। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ उमेश को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सभी शोज़ का, सभी एपिसोड्स का मज़ा लीजिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक सोशल मैसेज। दोस्तों, आपके घर के आसपास कोई भी ज़रूरतमंद इंसान आपको नज़र आए तो दोस्तों उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिए। चाओ।